हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं हेल्थ प्रमोशन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको बीटीएससी एएनएम का जो एग्ज़ाम होगा जनवरी में, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला कौन सा एंजाइम है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रीन। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? दूध को दही में जो स्कंदित करता है वो रेनिन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा रेनिन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, एरोप्सिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा रेनिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसिन सुक्रोज, केसिन लैक्टोज, फेरिटिन माल्टोज और क्या है? एल्बुमिन ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो केसिन लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा केसिन लैक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में जो है पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन हो जाएगा? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन या केसिन। तो दूध में जो मुख्य प्रोटीन होता है मोस्टली केसिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा केसिन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम हो जाएगा। एपो एंजाइम इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप वीवीआई में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन और क्या लिखा हुआ है? एमिलाप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन है। इंसुलिन का क्या है? पाचक एंजाइम वो नहीं है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, यानी कि ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को क्या करता है? कम करता है, डिक्रीज करता है। कौन? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो हवा, पानी, उसके बाद क्या है? एंजाइम और खनिज। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में है कौन सा एंजाइम बदलता है? यानी ग्लूकोज को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किस में? एथाइल अल्कोहल में। कौन करता है? इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज या क्या है? डाइस्टेज। तो क्या हो? जाइमेज जो है क्या करता है? ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है। तो जाइमेज इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी क्या होता है? अपना आकार अक्सर बदल लेता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, एंट्रोकाइनेस, न्यूक्लियोटिडेस और न्यूक्लियोटिडेस। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्या है? इसके उपस्थिति के कारण क्या होता है ना, एचआईवी का क्या होता है? आकार चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नेक्स्ट बात करते हैं, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। मछली में क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें
क्या होते हैं? देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक अवश्य अम्ल, कोई अमीनो अम्ल नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मुख में मंड, यानी कि मंड किसको बोलते हैं? स्टार्च को बोलते हैं। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च का किस में होता है? तो देखिए एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज। तो टाइलिन क्या है? टाइलिन एक एंजाइम है जो क्या होता है, वो क्या करते हैं, मुख में जो भोजन जाता है उसको क्या करता है, पाचन, टाइलिन के द्वारा पाचन के लिए वो जाता है आगे की ओर, तो टाइलिन इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, एल्बुमिन नहीं होगा, तो केराटिन इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। केराटिन इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रंसाकुर कहते हैं? यानी कि उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या रंसाकुर कहते हैं। बड़ी आंत में, मूत्राशय में, छोटी आंत में या पेट में? तो छोटी आंत में क्या होता है, उंगली जैसा उभरी हुई संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उस किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? पोषक तत्व जो है रक्त में कहाँ से अवशोषित करते हैं? ये भी हो जाएगा छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो वो क्या है, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, ग्रसनी का, मलाशय का, यानी कि रेक्टम का, फेरिंग्स का, लार्ज इंटेस्टाइन का या स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो इसका राइट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी कि बड़ी आंत का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। ग्लैंड की बात करें तो लीवर हो जाएगा, और ऑर्गन की बात करें सबसे, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ऑर्गन का बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। ऑर्गन जैसे रहेगा क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, स्किन, और ग्लैंड की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, लीवर। ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को वीवीआई में डाल दीजिएगा, और ये दोनों आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? शर्करा का, वसा घुलनशील विटामिन का, खनिज का, प्रोटीन का? तो लीवर क्या करता है, फैट सोल्युबल विटामिन को ज़्यादा भरपूर स्रोत देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता है? तो यकृत, लीवर का, लार ग्रंथि का, या तो फिर अग्नाशय का, या तिल्ली का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लीवर का, यानी कि लीवर इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए का, विटामिन ई का, विटामिन डी का, विटामिन के का? तो यकृत जो संश्लेषण करते हैं वो विटामिन ए का करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक धन्यवाद।